बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाथ यहाँ जो इस तरह की जो बातें ये ऐसे ही हवा में बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया। बलूचिस्तान में हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आए और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमने जीते हैं। अगर आप कंपेयर करें पहले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें, और जो भाई भाई की आप बात कर रहे हैं, देखें वैसे मुल्क की वसीतर मफाद में हम सब साथ हैं। अगर कोई मुश्किल फ़ैसले करने में, इसमें जिस तरह कुछ और लोग मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, आपका भी वही तासुर है लेकिन ये एक हकीकत है कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं वो बहुत ही क्रूशल हैं, और ख़ास तौर पर मईशत का वो जो 3 साल और कुछ माह की एक नाअहल वफाकी हुकूमत थी PTI की, जिसने इस जाके हमें खड़ा कर दिया, और जिस तरह IMF के साथ एग्रीमेंट या पूरी दुनिया में हमें तनहा कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले लिए जो सब ने मिलकर लिए हैं। ये भी हकीकत है कि इलेक्शंस हमने अपने अपने अलहदा लड़ने, और हमने अब भी आप देखें आज़ाद कश्मीर में हम अलहदा इलेक्शन लड़े हैं और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, और कोई ऐसा नहीं था कि किसी को कोई फेवर दी जा रही थी। तो पंजाब में भी आप ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो लोगों ने हरी झंडी दिखा दी और लोग जो हैं वो नहीं आए, देखें वो लोग वही हैं जो PTI में थे या भेजे गए थे या कुछ थे, उनकी इस वजह से PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़्यादा जगहों पे वो लोग नहीं आ सके कि ऑलरेडी वहाँ पे लोग इनके पास मौजूद हैं। और वो जो वोट अब आपस में भी अगर कोई बात होती है तो वो उन्हीं का कटेगा। अगर जो जहांगीर तरीन साहब के लोग हैं उनके पास हैं, वो अगर वोट कोई डिवाइड होता है तो वो किसका डिवाइड होगा? वो PMLN का तो नहीं होता, वो पीपल्स पार्टी का तो नहीं होता, वो PTI और उनका आपस का मसला है, जो भी उसमें उनकी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें फेवरेबल है। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं एक सियासी वर्कर हूं और पॉलिटिकली तौर पर मैं देख रहा हूं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन जो इंशाल्लाह टाइम पे होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल है। सिंध में हम इंशाल्लाह स्वीप करेंगे, साउथ पंजाब में हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं, सेंट्रल में ज़रूर मुकाबला होगा, कुछ सीटें हमारी हैं, ज़रूर हम लेंगे। बलूचिस्तान में मैंने आपको बता दिया कि इस दफ़ा बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। इसी तरह KP में भी हम बहुत पुरुमीद हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हों, जल्द हों, और हम बहुत अच्छा माहौल देख रहे हैं। देखें CM बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस साहब ज़ाती तौर पर मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, मेरा ज़ाती मरासिम है उनके साथ, लेकिन हमें कोई धचका नहीं है कुद्दूस साहब या किसी एक दो और कोई शख्सियात हो। हमारे पास तो बहुत सारे लोग आए हैं। अब भी वहाँ पे हमारे जो दोस्त जिनको हम ले चुके हैं उनकी जगह पे और लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब किसी से वायदा कर लें तो फिर जाहिर है वो उसको निभाते हैं। और इसलिए आपने अभी हालिया इंतखाबात देख ले ना, कुद्दूस बिजजो साहब वहीं थे ना, चीफ मिनिस्टर थे ना वहाँ पे, तो हमने इतने डिस्ट्रिक्ट क्यों जीते? वहाँ पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी। ये तो अभी की बात है, कोई महीना भी नहीं हुआ इस इलेक्शंस को। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और PTI में देखें PTI से लोग क्यों नाला हो रहे हैं, वो PTI से लोग इसलिए निकल रहे हैं, बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन उसमें एक जो हकीकत है वो ये है कि जो तर्ज सियासत है खान साहब का, उससे लोग नाला है, उससे लोग परेशान हैं कि जो इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, और जिस तरह उन्होंने लोगों के जहनों में जहर घोला है, बच्चों के, बच्चियों के, लोगों के, वो उस माइंड सेट के ख़िलाफ़ है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। देखें जो सियासी वर्कर होता है वो तो जेलें खाता है, कोड़े खाते हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों ने तो सूलियों पे चढ़ गए, कोड़े खाए, लाल किला भुगता, मच जेल भुगता। पीपल्स पार्टी के लोगों ने तो नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी लीडरशिप खुद जेल में थी। जी देखें जो असूल परस्त लोग हैं, जो मुल्क से प्यार करते हैं, जो इसलिए खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, उनकी उस सोच की वजह से जो गलत है, मुल्क की बेहतरी के ख़िलाफ़ है, उसमें से जो भी आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हमारे साथ चले। ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन वैसे पॉलिटिकल लोग आ सकते हैं, हमें सबके लिए बहुत एहतराम है।
دیکھیں یہ ساری چیزیں سامنے ہیں کہ آپ چیزیں کھل کے نہیں آ رہی. کیا خود خان صاحب نہیں مان رہے؟ جو خان صاحب کے لوگ ان کو چھوڑ کے آئے وہ نہیں مان رہے کہ ان کو کس طرح جتایا گیا, کس طرح ان کو سپورٹ دی گئی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی لاڈلے کو سپورٹ کی جائے. یہاں پہ پوری کوشش ہوئی نا سندھ میں, یا دوسری جگہوں پہ بھی. کہیں پہ ہو سکتا ہے, کہیں پہ نہیں ہو سکتا, کہیں پہ اتنا ڈفرنس ہوتا ہے. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں جو یہ الیکشنز ہوتے ہیں سب سے زیادہ ریجیکٹ ووٹ جو ہیں 2018 میں آئے. کوئی کیس جب جانے گئے تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے وہ چیزیں بند کرا دی گئیں کہ جی وہ کیس جو ہے بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا. کیا وجہ تھی؟ وہ ریجیکٹڈ ووٹ کہاں گئے؟ ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹ کو اور اسی طرح پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو بھی. آپ ڈفرنس دیکھیں, اگر کوئی پی ٹی آئی کا یا کسی آزاد کو جتایا تھا 4,000 سے 10,000 سے, تو وہاں پہ ووٹ جو ریجیکٹ تھے وہ 20,000 تھے. یہ ایک سیٹ نہیں ہے, یہ بہت سارے سیٹ ہیں. میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں اس پہ پروگرام کریں, دیکھیں کیا ہوا تھا یہاں پہ, اور جس کا نشان یہ سب کچھ سامنے آ گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. اپنا اپنا انتخاب لڑیں گے, پھر نمبرز گیم, جس کے پاس زیادہ ہوں گے اس کا حق ہے پرائم منسٹر بننے کا, باقی اس کو ضرور سپورٹ کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ملک کے حالات ہیں. ملک کے حالات اس بات کے نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی وہی ٹانگیں کھینچی جائیں اور ملک کو پھر اس کا اور مزید نقصان کیا جائے. اور یہ جو سب کے زبان پہ یہ جو ابھی آ رہا ہے انٹرم سیٹ اپ کی بات ہے کہ جی اس کو بڑا پاورفل کیا جا رہا ہے, یہ بڑا اس کا ٹینیور بڑھے گا, ایسا بالکل نہیں ہے. پاورفل اگر کچھ ان کو دیے گئے ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی ہمارے تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بیٹھ کے بات ہوئی کہ جی اگر کوئی اس طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں کس وجہ سے؟ معیشت کی وجہ سے. وہ جو ایک آئی ایم ایف اور دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں وہ ان کی کنٹینیوشن کے لیے. ادروائز ان کو یہ بھی ہے کہ نئی جو انٹرم گورنمنٹ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی, لیکن جو اس وقت ہوئے ہیں وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے, اس لیے جو کچھ اختیارات ان کے بڑھائے گئے ہیں. اور ہم پر امید ہیں الیکشن انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے, اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہو وہ اے پولیٹیکل ہو.